जय भीम दोस्तों। अगर आपने इस वीडियो को देखने के लिए क्लिक कर लिया है तो ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखिए। जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं स्वतंत्र बहुजन यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, और अगर कर लिया है तो कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब से जुड़ी हर बात हर एक इंसान तक पहुंचे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। भीमराव अंबेडकर का सपना बहुत व्यापक था। उन्होंने केवल एक जाति विहीन समाज की कल्पना नहीं की थी, बल्कि एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहा था जहां हर व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का अधिकार मिले, न सिर्फ कानूनी रूप से बल्कि सामाजिक और व्यवहारिक रूप से भी। उनका सपना सिर्फ दलितों की मुक्ति तक सीमित नहीं था, वो पूरी मानवता की मुक्ति की बात करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक समाज का सबसे नीचा तबका शोषण और अपमान से मुक्त नहीं होगा, तब तक कोई भी वर्ग वास्तव में आजाद नहीं हो सकता। भीमराव अंबेडकर मूल रूप से एक क्रांतिकारी विचारक थे। वे एक समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता और राजनीतिज्ञ तो थे ही, लेकिन इन सब भूमिकाओं के पीछे उनका असली उद्देश्य था शोषण मुक्त भारत का निर्माण। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि वे समाज को केवल राजनीतिक आजादी तक सीमित नहीं रहने देना चाहते, वे सामाजिक और आर्थिक आजादी को भी उतना ही जरूरी मानते थे। बहुत से लोग उन्हें सिर्फ संविधान निर्माता तक सीमित कर देते हैं, लेकिन उनका सपना संविधान बनाना नहीं था। वह तो एक जरूरी कदम था जिससे वे भारतीय समाज की संरचना को पुनर्गठित कर सकें। उन्होंने खुद कहा था, मैं महान नहीं बनना चाहता, मैं समाज को महान बनाना चाहता हूं। डॉ अंबेडकर बनना क्या चाहते थे? यह सवाल उनसे जुड़ी बहुत सी गलतफहमियों को खोलता है। वे ब्राह्मणों की तरह महान ऋषि या धार्मिक गुरु नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें समाज में सबसे ऊंचा स्थान दिया जाए और शूद्रों के साथ रहने का हक छीन लिया जाए तो वह ऐसे सम्मान को ठुकरा देंगे। उनका आदर्श था गौतम बुद्ध, जिन्होंने सत्य, करुणा और समानता की राह पर चलकर मानवता को दिशा दी थी। इसलिए वे अंततः बौद्ध बने, न केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए बल्कि सामूहिक सामाजिक क्रांति के लिए। उन्होंने धर्म को भी सामाजिक न्याय के औजार के रूप में देखा, न कि अंधविश्वास या भाग्यवाद के रूप में। डॉ अंबेडकर का सपना था कि भारत में ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित हो जिसमें किसी भी व्यक्ति को केवल जन्म के आधार पर नीचा न समझा जाए। वे चाहते थे कि मेहनत, ज्ञान और नैतिकता के आधार पर किसी की पहचान बने, न कि जाति, वर्ण या धर्म के आधार पर। उनका सपना एक ऐसे लोकतंत्र का था जो सिर्फ चुनावों तक सीमित न हो, बल्कि समाज के हर कोने में बराबरी और इज्जत की बुनियाद पर खड़ा हो। उनकी अंतिम चेतावनी थी कि अगर भारत में राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र नहीं आया तो यह देश असमानता, हिंसा और विभाजन का शिकार होगा। इसलिए उन्होंने सिर्फ संविधान की किताब नहीं छोड़ी, बल्कि एक चेतावनी भी दी, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। यही उनके जीवन का मूल मंत्र था और यही सपना था, एक शिक्षित, जागरूक और संगठित समाज का निर्माण जो अपने अधिकारों के लिए लड़े और दूसरों के अधिकारों की रक्षा करे। उनका सपना आज भी अधूरा है, क्योंकि जाति आधारित भेदभाव, सामाजिक अन्याय और आर्थिक विषमता अब भी जिंदा है। लेकिन उन्होंने जो बीज बोया वह आज भी उम्मीद का पेड़ बनकर खड़ा है, अगर लोग उनके विचारों को सिर्फ पढ़ें नहीं बल्कि जीने लगें। डॉ भीमराव अंबेडकर का सपना केवल एक विचार या लक्ष्य नहीं था, वह एक पूरी क्रांति का खाका था जो हर उस व्यक्ति के लिए था जो उत्पीड़न, भेदभाव और अपमान का शिकार था। उनके सपने की सबसे अनदेखी गई परत यह थी कि वे भारत की आत्मा को बदलना चाहते थे। वे जानते थे कि सिर्फ सत्ता बदलने से समाज नहीं बदलता। जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक शोषण के चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन शोषण खत्म नहीं होगा। इसलिए उन्होंने सामाजिक क्रांति को प्राथमिकता दी। उन्होंने हमेशा कहा कि अगर मुझे कानून और समाज में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं समाज को चुनूंगा, क्योंकि कानून सिर्फ कागज पर होता है लेकिन समाज लोगों की रगों में दौड़ता है। वे जानते थे कि संविधान चाहे जितना भी आदर्शवादी हो, अगर समाज मनुवादी सोच से भरा रहेगा तो दलित,
पिछड़े और महिलाएं कभी इंसान नहीं माने जाएंगे। इसलिए वे चाहते थे कि भारत की सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह बदली जाए, जहां व्यक्ति की कीमत उसकी जाति से नहीं, उसके कर्म, ज्ञान और चरित्र से तय हो। वे बनना कुछ नहीं चाहते थे, वे बनाना चाहते थे एक ऐसा भारत जहां बहुजन शासक हों, न कि सिर्फ वोटर। वे एक ऐसा आंदोलन खड़ा करना चाहते थे जो सत्ता के केंद्र में दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को लाकर खड़ा कर दे। इसीलिए उन्होंने कहा था कि राजनीतिक शक्ति ही उस कुएं की चाबी है जिससे बाकी सभी अधिकारों का जल निकलता है। वे एक पूर्ण सामाजिक राजनीतिक क्रांति के अगुवा थे, न कि महज एक संविधानविद या समाज सुधारक। वो भारत की आत्मा को बौद्धिक और नैतिक दृष्टि से पुनर्जन्म देना चाहते थे। उनका मानना था कि हिंदू धर्म की जातिगत व्यवस्था ने इस देश की आत्मा को कुरूप बना दिया है। इसलिए उन्होंने धर्म की पुनर्व्याख्या की और बौद्ध धर्म को अपनाया, जो तर्क, करुणा और समानता पर आधारित था। यह सिर्फ व्यक्तिगत धर्म परिवर्तन नहीं था, यह एक सामाजिक विद्रोह था, हजारों साल पुराने ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक शांतिपूर्ण परंतु निर्णायक क्रांति। उनका सपना शिक्षा के जरिए सत्ता का संतुलन बदलना था। वे चाहते थे कि हर बहुजन बच्चा इतना शिक्षित हो कि वह सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि समाज की दिशा तय करने के लिए पढ़े। उन्होंने साफ कहा था कि शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबों को रटना नहीं है, बल्कि सोचने, सवाल उठाने और अन्याय का विरोध करने की ताकत देना है। डॉ. अंबेडकर को अक्सर एक दलित नेता कहकर सीमित कर दिया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो पूरे भारत के लिए सोचते थे। उन्होंने महिलाओं की आजादी, श्रमिकों के अधिकार, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, किसानों की स्थिति और यहां तक कि पर्यावरण तक पर विचार किया था। वे एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे थे जो न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध हो, बल्कि नैतिक रूप से भी ऊंचा हो, जहां सरकारें धर्म के आधार पर नहीं, न्याय और तर्क के आधार पर चलें। उनका सपना आज भी एक मिशन है। वह सपना अधूरा नहीं होता अगर बहुजन समाज शिक्षित, संगठित और जागरूक होता। लेकिन मनुवाद की चालाकी यही थी कि उसने अंबेडकर को किताबों में बंद कर दिया, मूर्तियों में कैद कर दिया और उनके विचारों को आम आदमी तक पहुंचने से रोक दिया। आज जरूरत है अंबेडकर को फिर से पढ़ने की नहीं, उन्हें जीने की। अंबेडकर का सपना था भारत का पूर्ण निर्माण, एक ऐसा भारत जो ब्राह्मणवाद से मुक्त हो, पूंजीवाद से नियंत्रित न हो और जहां सबसे कमजोर व्यक्ति भी सम्मान और बराबरी के साथ जी सके। यही उनकी सच्चाई थी और यही उनकी विरासत है। डॉ. भीमराव अंबेडकर के सपने को और गहराई से समझा जाए तो उसमें सिर्फ शोषण के विरोध की भावना नहीं थी, बल्कि शोषण के हर आधार को जड़ से उखाड़ देने की चेतना थी। उन्होंने सिर्फ जातिवाद को ही दुश्मन नहीं माना, बल्कि ब्राह्मणवादी मानसिकता को उस उत्पीड़न का मूल स्रोत बताया जो भारत में सदियों से मानव को मानव से अलग करता आया है। उनका सपना उस मानसिक क्रांति का था जो इंसान के भीतर बैठे गुलामी के भाव को खत्म करे। वे मानते थे कि जब तक दलित पिछड़े सिर्फ अपनी आजादी की बात करते रहेंगे और उस व्यवस्था को नहीं समझेंगे जो उन्हें गुलाम बनाए रखती है, तब तक वे कभी मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए अंबेडकर का सपना सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं था। वे आरक्षण को केवल एक अस्थायी उपाय मानते थे ताकि शोषित समाज को बराबरी की दौड़ में शामिल होने का मौका मिल सके। उनका असली सपना यह था कि एक दिन ऐसा समाज बने जहां आरक्षण की जरूरत ही ना रहे, क्योंकि कोई भी इंसान जन्म के आधार पर नीचा नहीं माना जाएगा। उन्होंने बार बार चेताया कि अगर बहुजन समाज खुद को संगठित नहीं करेगा, अगर वह शिक्षा को हथियार नहीं बनाएगा और अगर वह राजनीतिक सत्ता में भागीदारी नहीं लेगा, तो वह फिर से उन्हीं पायदानों पर धकेल दिया जाएगा जहां से उसने चलना शुरू किया था। उन्होंने बहुजन समाज से कहा था कि सिर्फ भीख में मिली सीटों से संतुष्ट मत हो जाओ, सत्ता चाहिए, क्योंकि वही नीति बनाती है, वही समाज की दिशा तय करती है। अंबेडकर का सपना नेतृत्व का था। वो चाहते थे कि बहुजन समाज सिर्फ वोट बैंक न रहे, बल्कि किंग मेकर बने और फिर खुद किंग भी बने। इसके लिए उन्होंने संगठन की अहमियत को समझाया। यही वजह थी कि उन्होंने बहुजन समाज शब्द के मायने बदल दिए। वे बहुजन को एक राजनीतिक पहचान देना चाहते थे,
जिसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक एकजुट होकर ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती दें। वे जानते थे कि जब तक ये वर्ग एक दूसरे से बंटे रहेंगे, तब तक वे कभी उस सत्ता को नहीं छू सकेंगे जो असल में उनके ही खून पसीने से खड़ी हुई है। डॉक्टर अंबेडकर यह भी जानते थे कि सिर्फ राजनीति काफी नहीं है। अगर संस्कृति, धर्म, शिक्षा और अर्थव्यवस्था पर ब्राह्मणवाद का नियंत्रण रहेगा, तो राजनीति भी एक दिन उनके अधीन हो जाएगी। इसलिए उन्होंने धर्म का पुनर्निर्माण किया, शिक्षा को मिशन बनाया और संस्कृति को पुनर्परिभाषित किया। उन्होंने कहा था कि हमें अपने नायकों को खुद चुनना होगा, क्योंकि जब तक तुम्हारे हीरो राम और कृष्ण जैसे चरित्र होंगे जो जाति भेद को धर्म में स्थापित करते हैं, तब तक तुम मन से भी गुलाम बने रहोगे। इसलिए अंबेडकर ने अपने सपने में एक वैकल्पिक सांस्कृतिक व्यवस्था की नींव भी रखी। बुद्ध, कबीर, फुले, पेरियार जैसे चिंतकों और योद्धाओं को बहुजन समाज के आदर्श के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने इतिहास को ब्राह्मणवादी नजरिए से नहीं, पीड़ितों की आंखों से पढ़ा और पढ़ाया। उनका सपना आज भी अधूरा है, क्योंकि बहुजन समाज को आज भी अंबेडकर की मूर्ति से प्रेम है, लेकिन उनके विचारों से दूरी है। जब तक बहुजन समाज अपने भीतर अंबेडकर को नहीं जगा लेता, वो विद्रोही, वो तर्कशील, वो संगठक, तब तक अंबेडकर का सपना सपना ही रहेगा। और आखिर में अंबेडकर का सपना इंसान को इंसान बनाने का था। वे नहीं चाहते थे कि कोई शूद्र कहलाए, कोई ब्राह्मण। वे चाहते थे कि सब सिर्फ इंसान कहलाएं, एक ऐसा समाज जहां कोई नीच नहीं, कोई ऊंच नहीं, जहां सम्मान जन्म से नहीं, कर्म और करुणा से मिले। यही उनकी सच्चाई थी, यही उनका सपना था। अगर आप भी इस बदलाव की क्रांति में शामिल होना चाहते हैं, तो आज ही इस चैनल से जुड़िए। बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का ये सफर आपके बिना अधूरा है। जय भीम, जय भारत।